इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय कैपेसिटर टॉपिक चल रहा है और लास्ट वाले लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर बताया था, तो एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर को एक बार मैं हाईलाइट इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फीयर लिया जाता है स्टूडेंट, और एक स्फीयर ए, दूसरा बी, और पहले का रेडियस आर ए और दूसरे का रेडियस आर बी। क्लियर हो गया? पहले वाले ए स्फीयर को हम किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिवली हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरे वाले स्फीयर को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पहले से नेगेटिव हो गया ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। ठीक है, और इसमें आपको दोनों पोटेंशियल निकाल लेना है। एक बार पोटेंशियल VA निकाल लीजिए, एक बार VB निकाल लीजिए, फिर V इक्वल टू VA प्लस VB निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद C बराबर Q बाई V। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में, ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो NDA का एग्जाम हो, CUT का एग्जाम हो, या फिर JEE या फिर NEET। ठीक है, तो स्टूडेंट आप एकदम तैयार रखिए स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी ये टॉपिक हो जाएगा तो हम आपको इसका न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, एकदम डोंट वरी। अगला जो टॉपिक है, जिस अगले टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एनर्जी डेंसिटी टॉपिक क्या है। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डेंसिटी है क्या स्टूडेंट? तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द वॉल्यूम। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द वॉल्यूम, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी एक रेशियो है, और ये कैसे नोट किया जाता है? तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल u से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल u इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल U अपॉन में वॉल्यूम। तो ऐसे समझिए, इसे पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और अपॉन में वॉल्यूम। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कंडेंसर, कंडक्टर, कैपेसिटर। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो एनर्जी डेंसिटी एक रेशियो है, ठीक है, किसी कैपेसिटर का। किसका रेशियो है? उस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और उसकी वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? और इसको स्मॉल u से डिफाइन करते हैं। तो चलो भाई, अब आप जैसा हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है? हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम V इक्वल टू होता है E इंटू डी। ठीक है, सॉरी, A इंटू डी होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। चलो भाई, अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? तो स्मॉल u बराबर कितना हो गया? हाफ CV² अपॉन में क्या हो गया? A इंटू डी। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर एक बात और आ गया कि जो C की वैल्यू है कैपेसिटेंस, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो चलो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर C के प्लेस पर। तो देयरफॉर U बराबर क्या हो जाएगा? तो हाफ, और C की वैल्यू कितना रखेंगे? एप्सिलॉन A अपॉन में D। ठीक, और मल्टीप्लाई V और अपॉन में A इंटू D। यहाँ पर V की भी वैल्यू रखा जा सकता है। V की वैल्यू क्या रख सकते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? E इंटू D।
ठीक है ना। देयरफॉर v इक्वल टू क्या होता है, e इंटू डी। तो v की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे स्टूडेंट, तो u बराबर क्या हो जाएगा, तो आप इसको साइड में देखिए, ठीक है। तो अगर v की वैल्यू हम पुट करेंगे, देयरफॉर u बराबर क्या हो जाएगा, तो u इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन a, ठीक है, और d नीचे जाएगा और v की जगह क्या हो जाएगा, e स्क्वायर d स्क्वायर, और अपान में ये d नीचे जाएगा तो a मल्टीप्लाई d इंटू डी, ठीक है। चलो ये ऐसे हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो फिर आप देख रहे हैं d से d स्क्वायर कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो u बराबर क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन a, सॉरी हाफ एप्सिलॉन e स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी आपने देखा, एनर्जी डेंसिटी एक रेशियो है, किसके किसके बीच का रेशियो है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के बीच का रेशियो है। और आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू डी होता है। और आपने फिर से सी की वैल्यू देखा कि सी की वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी, यहाँ पर एप्सिलॉन ए अपॉन में डी और इंटू वी, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा ए इंटू डी ये पहले से था, ठीक है। और भी की भी वैल्यू मैंने यहाँ रखी है क्योंकि भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल इक्वेशन तो ई इंटू डी होता है, जैसा कि इसके पहले भी कैपेसिटर में मैंने यूज किया है। और फिर आपने देखा कि यहाँ पर ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रहे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है, तो अभी तक आप लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा, कैपेसिटेंस को आइसोलेटेड केस में देखा, फिर पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा है। कैपेसिटर के दो कंडीशन हमने देखा, ठीक है। पहली बार तो कैपेसिटेंस देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और उसके बाद जो है हम लोगों ने एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग मतलब डाइइलेक्ट्रिक, तो डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में रखा गया और उसका कैपेसिटेंस चेक किया गया। और फिर उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा, और फाइनली अभी आज क्या मैंने बताया, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या है, रेशियो है पोटेंशियल एनर्जी और वॉल्यूम का, ठीक है। और फाइनली इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला स्टूडेंट होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, क्लियर हो गया सबको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।